तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्या होते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का, उनको लिखने का एक तरीका होता है पावर एंड एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, तो पहले हम सिंपल चीज़ें समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई नंबर है जिसको मल्टीपल टाइम्स एक उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जैसे कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। तो इसको एक तो हमने ये पूरा डिटेल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दूसरा एक और तरीका होता है लिखने का। तो हम क्या करते हैं कि ये 1 2 3 4 टाइम्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 और इसकी एक पावर लगा देंगे कि भाई 4 टाइम्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 रेज टू पावर 4। इसको क्या पढ़ते हैं 2 रेज टू पावर 4। इसी टाइप से मान लीजिए 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर ये 5 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे कि ये 10 लिखा और इसकी पावर 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो हम इसकी पावर लगा देंगे 5। तो इसको लिखने का तरीका है कि हम 5 टाइम्स 10 10 ना लिख करके हम इसके ऊपर एक पावर लगा देते हैं। तो ये जो पावर लिखी जाती है थोड़ा छोटा लिखा जाता है और ये जो नंबर होता है इसको थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, जिसको नॉर्मल साइज में लिखते हैं और ये इसको छोटे साइज में लिखते हैं पावर को। ठीक है, तो अब इसमें इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये जो डिटेल्ड वाला नॉर्मल फॉर्म जो लिखा रहता है वो तो हम जानते ही है पहले से। ठीक है, आप देखिए, तो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो चीज़ होती है। एक तो होता है ये नंबर 10 है या नंबर 2 है, तो इसको बोलते हैं 2 और 10 जो है यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर हमने जो छोटा नंबर लिख रखा है 4 एंड 5, 4 एंड 5 क्या है, ये क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए इसके, एक हुआ बेस और एक हुआ एक्सपोनेंट। ओके, तो अब यहाँ देखो, इसी तरह से मान लीजिए कि कोई नंबर है a, तो अगर हमको a इंटू ए लिखना है तो हम इसको क्या बोलेंगे, a रेज टू द पावर 3। ठीक है, और a इंटू ए, तो इसको बोलेंगे a रेज टू द पावर 2। तो इसको एक्चुअली ये जो 2 और 3 की जो पावर होती है, अगर एक्सपोनेंट अगर 2 हो तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूब। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको a क्यूब और ये a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया है ना, यानी कि जब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे कि 2 रेज टू दी पावर 4, तो वो 2 इंटू 4 कर देते। इसका मतलब 2 इंटू 4 नहीं है, 2 इंटू 4 8 नहीं है। ये एक्चुअली ये क्या है, ये 2 मतलब 2 को 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये इसका आंसर 16 होगा। 8 अगर कोई लिख रहा है तो वो गलत है, ये वाला सही होगा। ठीक है ना, तो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कहीं पर भी पावर लिखा रहता है 5 रेज टू द पावर 2 तो वो 10 लिख देते हैं, जबकि ये 10 नहीं है बल्कि ये 25 है। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि 10 है, तो 10 में क्या होता है कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर इज इक्वल टू 100 होता है ना। तो इसको 10 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, यानी 10 रेज टू द पावर 2। मतलब कि 1 के ऊपर जितने जीरो रहते हैं उतनी पावर लग जाती है। हम इसको जब डिटेल्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्सपेंड करके, तो 10 रेज टू पावर दैट मीन्स 10 इंटू 10 और इज इक्वल टू 100, यानी 100 में 2 जीरो होते हैं। तो 100 में 2 जीरो होते हैं तो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनती है, 10 रेज टू पावर 2। तो इसी टाइप से 1000 अगर है तो 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 10 रेज टू पावर 3, है ना। 10,000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 10 रेज टू पावर 4, यानी नंबर ऑफ जीरो जितने रहेंगे उतने यहाँ पे हम उसमें उसकी पावर उतनी लगा देंगे।
ठीक है ना, ओके। अच्छा, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि ये नंबर्स को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 5,600 6,500 8,092, ऐसा कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू है ना, ये यूनिट्स प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये 5 है 1000 के प्लेस पे, 6 है 10,000 के प्लेस पे, और 5 है लैक्स के प्लेस पे। तो हम इसको इस तरह से लिख देते थे, 5 इसमें 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस 6 65 जो है, सॉरी इसको एक एक नंबर में लिखे, तो 6 इंटू 1 2 3 4 10,000 से, फिर प्लस 5 इंटू 1,000, फिर 8 इंटू 100, प्लस 9 इंटू 10, प्लस 2 इंटू 1। ऐसा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे ना, लास्ट ईयर हमने सीखा था, उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। इसको ब्रेक करके लिख देते थे कि 2 जो है क्योंकि वंस के प्लेस पे तो उससे 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 100 से, 5 में 1000 से, 6 में 10,000 से, और जो 5 है वो लैक्स के प्लेस पे है तो उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अभी हमने देखा कि इसको जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर 1 लाख की जगह पर, यहाँ पर हम इसकी जगह पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, अब कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर 5 कर देंगे, प्लस 6, और फिर 1 2 3 4, तो इसमें इंटू 10 इंटू 4 कर देंगे, प्लस 5 में फिर 3 बचेगा, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, प्लस 8 इसमें 10 रेज़ टू पावर 2, और 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, और प्लस 2 के साथ में क्योंकि 10 है ही नहीं, ओनली 1 है, तो वो 2 ऐसा का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आपका हो गया। अब क्या होता है कि कुछ नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है 144, हमने लिया नंबर 144, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, पहली बात फैक्टर्स होते हैं कि हम इस नंबर का मतलब उसको, जो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मतलब जिससे ये डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स जिससे कि ये डिवाइड हो सके, लेकिन हमको प्राइम फैक्टर लेना है। प्राइम फैक्टर मतलब कि ऐसे नंबर लेने हैं जो फिर फर्दर किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, वो केवल अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको तो काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, और हर नंबर खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, जो अगर वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो अब 144 के अगर हम निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा, पहले तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हो जाएगा तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, फिर अब ये 3 से हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से अब 2, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 जो है 4 टाइम आया है और 3 जो है वो 2 टाइम आया है। तो अभी हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखा है उसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अच्छा, अब देखिए हम जानते, अब मल्टीप्लिकेशन में अब तीसरा फैक्टर देखते हैं इसमें कि माइनस वाले नंबर्स है अगर, ठीक है। तो जैसे कि -1 है, -1 है तो -1 की पावर मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको -1 इंटू -1 ऐसा 5 टाइम करना है। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम लिखा इंटू -1। तो हम जानते हैं कि दो नंबर निगेटिव नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव का आता है ना, प्लस का आता है। तो ये देखो हम देखेंगे कितने हैं, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, फिर ये एक बच जाएगा, तो प्लस प्लस तो, है ना। तो यहाँ इन दोनों का साइन प्लस हो जाएगा, इन दोनों का साइन प्लस हो जाएगा। और देखिए किसी भी प्लस पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इन दोनों से भी हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। फिर यहाँ पे बच जाता है ये -1, है ना, यहाँ पर निगेटिव। तो अब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लास्ट में बचा हमारे पास, है ना। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि तो जब भी माइनस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस वाले नंबर के साथ होता है तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा जाता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट कब होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, या फिर एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जा रहा है ना, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, तो -1 आ जाएगा। अब तो नॉर्मल 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो होता है 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो 1 ही आने वाला है ना। बस यहाँ पे साइन का ध्यान रखना। तो साइन क्या होगा, तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा, जो पावर होती है यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो अगर ऑड नंबर है, ऑड और इवन आपको समझता ही है, जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2, 4, 8, 6, 10, 12 ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना। और इनके अलावा जो है 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये ऑड नंबर्स है। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो इवन नंबर बोलते हैं उन्हें, और जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं उनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो ऑड नंबर अगर हो तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस बच जाएगा, है ना, क्योंकि दो माइनस के पेयर नहीं बनेंगे, है ना। तो लास्ट में एक माइनस हमेशा बचा रहेगा, इसीलिए हमेशा हमारा आंसर जो है वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे वही स्थिति बन रही है कि 5 टाइम्स यहाँ पे 1⁵5 है, तो हमारा आंसर जो है -1⁵5 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा -1 में ही आएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट मान लीजिए कोई और नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए ये -5 है और इसकी पावर 3 है, तो क्या होगा, पहले तो हम साइन देखें कितने टाइम्स है, ये है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है तो हमारा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब पहले 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस बचा रह जाएगा। अब 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 125 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, समझ में आया, सिंपल है। और अगर यही इस तरह से होता कि -4 इसकी पावर मान लीजिए 4 है, तो क्या होगा, -4 को -4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू -4 इंटू -4, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो सारे माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गए, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। अब सिंपल इसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है, और ये भी 2 16 हो जाएंगे, 16 इंटू 16 तो 256 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको बोल सकते हैं ना कि देखो 4 का स्क्वायर ये इंटू 4 का स्क्वायर यानी 6, मतलब इसी को इसी तरफ फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर अल्टीमेटली 256 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बुक में देखें क्या है, तो वही चीज़ें इसमें दी हुई है कि आपका
ऑड नंबर और इवन नंबर के हिसाब से एक्सपोनेंशियल का जो है साइन डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम इस एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये पेज भर चुका है, इसे साइड में करिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है कि इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना। तो वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो वैल्यू फाइंड क्या करना है, जैसे 8 फर्स्ट का ए देखें हम कि 8 की पावर जो है इसमें 5 दी हुई है ना, 8 रेज टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 7 6 8। तो अब आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि 8 इंटू 8 64 होता है, फिर 8 इंटू 8 64 होता है, फिर 8, तो 64 इंटू 64 इंटू 8, है ना। फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 512 इंटू 64। फिर आप इसको जो है रफ में इस तरह से करके देख लेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली ये वाला आ जाएगा 3 2 7 6 8। मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह से आता ही है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लें, जैसे 9 रेज टू पावर 4। तो इसमें क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। 9 इंटू 4 नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। तो बच्चे शुरू में ये कंफ्यूज होते हैं। तो 36 लेगा। हाँ, तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, फिर 9 इंटू 9 ये भी 81 हो जाएगा, है ना। तो हम 81 को 81 से जो है रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 1 से ये तो 81 ही हो जाएगा, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। तो ये 1 8 प्लस 8 16 5 6 5 6 1 6 5 6 1। तो दिस विल बी द आंसर, ओके। तो इसी तरह से कोई भी नंबर दिया हो तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके, और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 4 5 2 टाइम्स और है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये कितने बार है, हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 7, इस तरह से। तो इतना डिटेल में हमको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे ही 2 2 2 2 2 थे तो हमने उसको 7 टाइम्स लिख दिया, है ना। इसी टाइप से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जैसे सी वाला देखें, इसमें क्या है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 4 टाइम्स b है, और फिर उसके बाद है इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बी की पावर है 4 टाइम्स, है ना, इंटू ए की पावर है 3 टाइम्स। तो इस तरह से लिख सकते हैं b raised to the power 4 into a raised to the power 3, ठीक है ना। इसको चाहें तो और एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है तो हम b रेज टू द पावर 4 इंटू ए रेज टू द पावर 3 ऐसा भी लिखें तो भी ये गलत नहीं है, है ना।
ये जो हमारा फॉर्म है इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में हमको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ता है ना। लेकिन ये जो ABCD होते हैं इसके बीच में ना भी लगाएं तो भी इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। ओके, इसी टाइप से तो कुल मिला के ग्रुपिंग कर लेंगे हम। यहाँ जितने B थे उसकी पावर लगा दी और उसमें मल्टीप्लाई जितने A थे वो लिख दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो अभी हमने देखा था 144 वाला एग्जांपल। ठीक है, तो 84 को हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है ना। जैसे 84 है तो 84 के पहले हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम 84, ये 84 है, इसको डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा, फिर 2 से किया 21 तो 21 आया, फिर 2 से किया, सॉरी अब 2 से तो होगा नहीं तो अब 3 से करते हैं, तो 3 7 ज़ा 21। तो हमारे पास 84 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, हाँ, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 है ना, और 12 7 ज़ा 84। ठीक है, तो इसका मतलब हमने करेक्ट किया है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल 2 ही जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसा ही लिख पाएंगे, इसमें और तो कोई पावर है ही नहीं। ठीक है, तो बाकी के भी जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको इसी तरह से आप उनको ऐसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए उसके, और जितने नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं उतने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, रिमेनिंग जो नंबर्स रहेंगे उसको केवल मल्टीप्लाइड बाई लिख करके छोड़ देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2187 एज ए पावर ऑफ 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, नंबर है हमारे पास 2187, इसको 3 के पावर के फॉर्म में लिखना है ना। तो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं कि इसमें कितने 3 आएंगे, तो 3 से डिवाइड किया पहले, तो 3 7 ज़ा 21, हाँ, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा, ठीक है, इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड किया तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा, फिर 3 से तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3, तो 3 9 ज़ा 27, तो 3 3 ज़ा 9। तो that means we can write 2187 is equal to 1 2 3 4 5 6 7, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है, 7 टाइम्स लिख दिया हमने, that means 3 raised to power 7। we can write 2187 is equal to 3 raised to power 7। So like this we can solve other questions also. Okay, first we have to find out the prime factors of the number, then we write them into exponential form. Okay, next question is write each of the following numbers using exponential notation। तो हमको दिया हुआ है 5 1 2, तो वही हर इसमें भी हमें वही करना है, पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 से पहले किया
2 2s are 4, 2 5 10 और 2 6 are 12, फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 2 6 are 12 और 2 4s are 8, 2 ये 32, फिर 2 तो ये 16, फिर 2 तो ये 8, फिर 2 तो ये 4, फिर 2 तो ये आ जाएगा 2। हमारे पास कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो पहले एक बार हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 is equal to 2 raised to power 9. This is our exponential form. अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 raised to power 7 and 7 raised to power 2. Which number is bigger? So 2 raised to power 7, that means 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 और 2 into 2 into 2। तो कितना हो जाएगा? 2 2s are 4, 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 36, हाँ 128, करेक्ट 128। और 7 raised to power 2 is equal to 7 into 7, that means 49. So which number is bigger? 2 raised to One. power 7. This number is bigger than this. Okay, so like this you can solve the other questions. Next is तो ये मिक्स्ड टाइप का फॉर्म है। इसमें कुछ पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल वाला है, कुछ जो है सिंपल फॉर्म में, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे डी को सॉल्व करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, 7th डी, 7D। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 raised to power 3 into 4 raised to power 5, ठीक है। इसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 into 3 into 3 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4। तो पहले इसको निकालें। 3 3s are 9, 27, ओके। ये अभी हमने निकाले थे एक क्वेश्चन में 4 वाले। 4 raised to power 5, नहीं निकाला था ये नहीं, 4 raised to power 4 निकाला था क्या? कितना आया था? 256, है ना। तो 4 4s are 16, 16 4s are 64 और 64 4s are 256 आया था, है ना। तो अब 256 में और 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 256 into 4, तो 4 6s are 24, 4 यहाँ पे लिखा हमने, 2 कैरी हो गया। 4 5s are 20, 20 plus 2 22, फिर 2 कैरी हुआ। 4 2s are 8, 8 plus 2 10। तो हमारा आंसर आया 1024, 1024। अब 1024 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो 27 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27648। तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ये, ओके। तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन।
तो you can solve all the other questions like this method. Okay, next ये माइनस वाले देखते हैं हम. तो ये देखिए -15 रेज टू पावर 3. तो -15 रेज टू पावर 3. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है और केवल हमें ये देखना है कि प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा. तो हमने इसका रूल देखा ही था कि जब भी ये ऑड नंबर होता है तो हमारा आंसर माइनस में आता है और इवन नंबर होता है तो प्लस में आता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा -15 इंटू -15 इंटू -15. सिंपली ये मतलब हुआ इसका 15 रेज टू पावर 3. अब यहाँ पे इज इक्वल टू हमारा आंसर तो माइनस में आएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लें तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 15 इंटू 15 जो होता है 225 होता है. मतलब 225 जो है ये इसका स्क्वायर होता है ना, इंटू 15. तो फाइनल इसको मल्टीप्लाई करो. सो द प्रोडक्ट ऑफ 225 एंड 15 विल बी 3375. This will be our answer. Okay. So in this type of question, we just have to remember that in case of odd numbers, when the exponent is odd number, our answer will be negative. And if the exponent is even number, our answer will be positive. In the case of negative integers. हाँ, we are talking about when base is negative. Base is a negative number, है ना. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना मैं. दिस टाइप मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे कि ये इसमें जो चारों पांचों क्वेश्चन है उसमें आपका जो बेस है वो निगेटिव ही है. ठीक है, तो पहले हम सेपरेट उनके साइंस देख. जैसे कि मान लीजिए देखो इसमें जो सिंगल ही नंबर था. अब हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि डी वाला लेते हैं. ठीक है, डी में है -2 रेज टू द पावर 2 इंटू -10 रेज टू पावर 3 इंटू -20 रेज टू पावर 4. अब इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम पहले सबको अलग अलग सॉल्व करें. 4. तो इसको पहले देखेंगे प्रोडक्ट कितना आएगा. तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 4. और ये क्या है, माइनस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा 4. ठीक है, अब 10 की पावर 3 है ना. तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 1000, है ना. लेकिन हमारे पास ये माइनस में है तो ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. ठीक है, इंटू अब ये तो पॉजिटिव है तो हमारा आंसर तो पॉजिटिव आएगा. 20 का नहीं आता है हमें, लेकिन 2 का तो आता है. 2 2 4 8 16 80. देखा, जो मैं बोल रहा था कि गलती करते हैं बच्चे ज़्यादा जल्दी में, यही गलती होती है. ठीक है, तो और इसके बाद कितने 4 है तो हम 4 0 लगा देंगे. क्योंकि क्या होता है कि एक ज़ीरो का का एक्सपोनेंट करो तो वो 2 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी यहाँ पे ये समझ लो कि 2 इंटू 10 है ये. 20 मतलब 2 इंटू 10, तो मतलब 2 की भी पावर 4 और 10 की भी पावर 4. तो 2 की पावर 4 से क्या मिलेगा हमें 16, है ना. और 10 की पावर 4 से हमें क्या मिलेंगे, 4 जीरोस मिलेंगे. अब अपना आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि अपने पास माइनस है. हाँ, अब 3 नंबर्स हो गए हैं जिसमें से 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है. तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा. ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखो ये तो केवल 1000 जो है इससे तो खाली 0 बढ़ेंगे. केवल 16 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना. तो 16 4 ज़ा 64. ठीक है, तो 64. अब हमारे पास जीरो कितने हो रहे हैं, 3 जीरो यहाँ पर है और 4 जीरो यहाँ पर है. तो टोटल 7 जीरो हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. तो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है 9th. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, तो इसमें क्या किया है इन्होंने,
देखिए फर्स्ट वाला 4.2 इंटू 10⁻⁵ और दूसरा नंबर है 2.5 और इंटू 10⁻⁷। तो इसको कंपेयर करना है, मतलब कि इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो वेरी सिंपल, 4.2 और इंटू क्या करना है हमें, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये 5 zeros आ जाएंगे यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 1 2 3 4 5। अब देखो मल्टीप्लाई करना आता है ना, इसको पहले नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि डेसिमल कहाँ लगाना है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर है तो हम एक डिजिट छोड़ करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा नंबर देखें, दूसरा वाला नंबर क्या है, तो इसमें है हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁷ है, तो मतलब 7 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो ये 2 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 नंबर था तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर की बात तो बाद में आती है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखें, डेसिमल के बाद वाले के तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें 4 zeros है, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 zeros है, तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है ना। दैट मीन्स 2.5 इंटू 10⁻⁷ इज ग्रेटर देन 4.2 इंटू 10⁻⁵। वो तो यहीं से पता चल रहा था कि भाई इसमें इसके पास 10⁻⁷ है, इसके पास 5 है, ठीक है। इसी टाइप से बाकी के नंबर को भी हमें केवल मल्टीप्लाई करके ही देखने हैं। अब ये जैसे D है, D वाला है 2.2 इंटू 1.0 और इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 3.1, इसकी पावर 2 है और इंटू 1.1 इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 2.2 इंटू 2.2 और ये तो 1.0, मतलब ये तो 1 ही है एक्चुअली। तो ये 1.0 इंटू 1.0, तो ये नंबर तो जो है 1 ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। तो ये केवल जो है 22 इंटू 22 कर लो पहले, और डेसिमल 4 है ना। तो 484 आता है इसका नॉर्मल, ठीक है। 484 इसका मल्टीप्लिकेशन से नंबर आता है। अब हमें देखना है डेसिमल पॉइंट, तो एक डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर है, इसमें भी यहाँ पर भी एक नंबर है, तो हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स हो जाएंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 4.84 आ जाएगा। क्या हुआ, इतना नहीं आ रहा, करके देखो 22 इंटू 22, तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर यहाँ पर भी उतना ही आया, ये 484 484 आता है। फिर हमें डेसिमल पॉइंट देखना है कहाँ पे आएगा, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, टोटल 2 नंबर होगा, तो हमको डेसिमल के बाद 2 नंबर छोड़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 0 है, तो ये 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो 4.84 आ गया। अब रही बात इसकी, तो इसमें देखना है, तो इसमें क्या है 31 इंटू 31 करना पड़ेगा हमें, तो ये जाएगा 31 और 3 1 3 3 0 9, तो 169 96 3.1 इसकी रेज टू पावर 2 इंटू 1.1 इसकी रेज टू पावर 3 है ना। तो इज इक्वल टू 3.1 इंटू 3.1
इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो ये 3 टाइम्स है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन दो की पहले निकाले अपन ने, तो इन दो की वैल्यू क्या आई, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 961 आई, हमें डेसिमल लगाना है, तो इसके बाद 1 है, इसके डेसिमल के बाद भी 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2, तो 1 2 2 छोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11, 11 पे उसका 121 होता है, तो 121 इंटू 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, और ये और 11 1 ज़ा 11 प्लस 2 कितना आया, हाँ निकालो फटाफट। 1331 1331। अब देखो डेसिमल के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 1.3, सॉरी यहाँ 1 लिखना था, मैं 3 लिख दिया, 1.331 है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितना आंसर आता है बताओ, आंसर कितना आया, 117991, ये तो हमारा प्रोडक्ट आया। अब हमें देखना है डेसिमल कहाँ लगाना है, तो इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद नंबर 2, और इसमें कितने हैं 3, यानी टोटल 5, तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, तो हमारा आंसर आएगा 11.79091, और ऊपर आया था ये 4.84, तो ये जो लेटर वाला नंबर है, लेटर नंबर इज़ बिगर देन प्रायर नंबर, ओके, बाद वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, हमने तुमको पैटर्न बता दिया है ना, इस पैटर्न पे तुम सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें दिमाग में बैठेगी नहीं, ठीक है। तो बहुत इसको कई बार रिपीट कर करके प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।